एक सेठ जी चाय पी रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे और उनका बेटा बैठा था। तो अंदर किचन में कुछ काम चल रहा था, नाश्ता वगैरह बन रहा था। तो एक कांच का बर्तन गिरा, आवाज आई। तो बाप बोलता है, बेटा देख अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, बर्तन को फोड़ रहे हैं। बेटा नहीं उठा। बाप ने कहा उठ, जाके देख, बर्तन फोड़ दिए। तो बेटा कहता है, पिताजी मैं यहीं से बैठे बैठे बता सकता हूं कि बर्तन किसने फोड़ा। तो बाप ने कहा, वाह, कैसे बता देगा तू भी यहीं बैठा है, मैं भी यहीं बैठा हूं, बर्तन अंदर फूटा है, तो यहीं बैठे बैठे कैसे बता देगा। तो बेटा बोलता है, पिताजी वो क्या है ना कि अगर बर्तन मेरी पत्नी से फूटा होता तो अब तक मेरे माँ की आवाज़ बर्तन से ज़्यादा यहाँ आ गई होती। इसका मतलब बर्तन मेरी पत्नी ने नहीं फोड़ा, मेरी माँ ने फोड़ा है। क्यों भाई? अगर पत्नी से दूसरे घर की बहू आई है और आप यदि उसको नहीं देख रेख करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? घर छोड़ दिया उसने घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, तुम्हारे सहारे आ गई, तुम्हारे घर में आ गई। अब तो तुम ही लोग उसके माता पिता हो, तो तुम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, बेटी से बढ़ करके। बेटी दूसरे के घर में जाएगी, दूसरे के घर की बेटी तुम्हारे घर में आई है, तो तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करो, ऐसा व्यवहार करो कि उसका मन खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। वो ये ना सोचे कि मैं दूसरे घर में आई हूँ। लेकिन बहुत कम होता है। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि सास और बहू, तो सास का अर्थ क्या हुआ? तो संत जी ने कहा, देखो भाई, वैसे तो मैं अर्थ थोड़ा जानता हूँ, कहो तो बता दूँ। हाँ बताइए बताइए महाराज जी। सास का अर्थ ये हुआ कि जो अपने बहू को सांस न लेने दे, असली सास वही है। लेकिन नहीं, ये तो हंसी की बात है, विनोद की बात है। जो अपने बहू के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपने बहू के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, असली सास वही है। और बहू का क्या धर्म है कि बहू भी घर छोड़ के आई है, माँ को छोड़ दिया है, तो अपनी सास को माँ से ज़्यादा प्यार दे, माँ से ज़्यादा उसका दुलार करे, ध्यान रखे, ख्याल रखे, वही असली बहू भी है। तो सज्जनों, बहू और सास का प्रेम जो बन जाएगा तो वही घर स्वर्ग हो जाएगा, उसी घर में राम राज आ जाएगा। सारी बातें तो यही बिगड़ती सास और बहू में। तो सास बहू का प्रेम बहुत जरूरी है कथा में लाना। अच्छा, ये बात जब हमने आज बताई तो कुछ महिलाएं सोच रही होंगी कि बाबा ये बात तुमने कल क्यों नहीं बताई थी? कल मेरी सास आई थी, आज मेरी सास नहीं आई है। मेरी सास सांस नहीं लेने देती है, ये करो वो करो ऐसा करो है? अच्छा, जब शादी होती है बेटी की तो बेटी जाती है तो रोती है ना, रोती है। विदा हो रही, बारात विदा हो रही थी, एक बेटी बेचारी दुल्हन बन करके जा रही थी, रो रही थी। तो दूल्हा कहता है, तुम रो रही हो? ये दृश्य तो मैं देख नहीं सकता हूं। ये तुम्हारा रोना मेरे मन को बिल्कुल दुखी कर दिया। और वास्तव में तुम बहुत त्याग कर रही हो, अपनी माँ को त्याग दिया, भाई को त्याग दिया, बाप को त्याग दिया, सबको तुमने छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भी घर जाते ही मैं सबको छोड़ दूंगा, माँ को छोड़ दूंगा, बाप को, सबको छोड़ दूंगा, तुमको अलग लेके रहूंगा। आजकल ऐसे होता है ना, होना नहीं चाहिए। ये कमी क्या है? ये कमी राम जी के चरित्र को जो नहीं सुनता है, रामायण गीता भागवत में जो अपना मन नहीं लगाता है, सत्संग से जिसका जीवन विहीन है, जो सत्संग से दूर है, उसी के घर में ये सारी कमियां रहती हैं। इसलिए सज्जनों, बच्चों को भी आना जरूरी है। कथा में बच्चों को लाइए, सास को लाइए, बहू को लाइए, पूरा परिवार बैठ करके भगवान की कथा का आनंद लीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।